दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं, जहां संसद के दोनों सदनों में काम तो दिखा नहीं, हंगामा ही हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई और आखिरकार दोनों सदनों को दिन भर के लिए फिर स्थगित करना पड़ा। मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो, इस तरह के हाउस में चर्चा नहीं होगी। ये लोकसभा राज्यसभा की तस्वीरें हैं। गुरुवार का दिन भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामे के नाम रहा। दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद कार्यवाही को पहले दोपहर तक के लिए और फिर दिन भर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यानी लगातार तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों में काम ठप रहा। बीजेपी जहां राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, तो कांग्रेस अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच की मांग पर अड़ी है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। अरे ये तो खुद मोदी जी जब बाहर गए, चाइना गए, इन्होंने देश के खिलाफ बात किया, यहाँ के लोगों का इंसल्ट किया। वहीं आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। अडानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे। कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने रुख पर अडिग हैं और दोनों के बीच आगे भी सीधे टकराव होने के आसार हैं। तो टकराव पक्ष पक्ष में होता है, होता रहता भी है और होता दिख भी रहा है, लेकिन आम जनता को मतलब है अपने कामों से। आम जनता को मतलब है कि कार्य आप कितना कर रहे हैं। संसद के दोनों सदन आखिर तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गए। आज मौका हंगामे वाली इस पॉलिटिक्स को डिकोड करने का। हंगामे की राजनीति आज के दौर की अकेले नहीं है, बल्कि लगातार हुआ है, पहले भी हुआ है। संसद के सदनों में दशकों से ये समस्या हमने देखी। दरअसल सरकार और विपक्ष के बीच में एक बड़ी खाई होती है। भरोसे की कमी को पाटने की दिशा में होने वाले प्रयास पहले कुछ दिखते भी थे, आज ऐसा कुछ दिखता नहीं। हालांकि संसद में विचार विमर्श होना चाहिए, तर्क रखे जाने चाहिए, बहस भी होनी चाहिए, सरकार की आलोचना भी होनी चाहिए, विपक्ष को आइडिया देना चाहिए, सकारात्मक राजनीति की तरफ भी आना चाहिए। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में अब भरोसे का भारी अभाव दिखता है। विपक्ष भले ही कमजोर हो, लेकिन वो जनता को दिखाना चाहता है कि उनके पास में मुद्दों की कोई कमी नहीं, वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है। वो बातचीत के जरिए मसला सुलझाने के लिए कतई राजी दिखती नहीं। सवालों के जवाब नहीं आते, सवालों के बदले सवाल आते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के बजाय सीधे हंगामा करना ये भी गलत है, परंपरा के भी विरुद्ध है। संसद की एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, इसकी बैठक हर सोमवार को होती है। दोनों ओर से बैठ करके वे मुद्दे तय किए जाते हैं जिन पर संसद में आप बहस करते हैं, जिस पर होनी चाहिए। इसीलिए विपक्ष को मुद्दे तय कर लेने चाहिए, लेकिन ऐसा होता कम से कम कार्य में परिणत होता नहीं दिखता। केवल हमको दिखता है सामने हंगामा ही हंगामा और अपने अपने पक्षों के हिसाब से स्वार्थ वाली राजनीति। लेकिन इसका लाभ जनता को क्या वाकई मिलेगा, ये जनता भी अच्छी तरह समझती है।